दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मैं चंदन तिवारी। इस समय मैं उमराहा सर्वेद महामंदिर धाम पे मैं उपस्थित हूँ और आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यह था कि जो ये मंदिर बनाई जा रही है इसका तात्पर्य क्या है, क्यों ये मंदिर बन रही है और यहाँ के विजिट करने पर, यहाँ का मतलब कि हर तरह मंदिर पे घूमने पर क्या समाज में संदेश जा सकता है। लोगों के पास जो भी निगेटिव एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी इस मंदिर की विजिट करने से या यहाँ पे साधना करने से किस प्रकार से दूर हो सकता है, उसका संदेश हम अपने CKU चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे और आप ज़रूर इसे देखिए। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया CKU तिवारी लिखकर YouTube के चैनल पे सर्च करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे पास बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये भी जो सेवा कर रहे हैं गुरुजी महाराज जी की, क्यों कर रहे हैं और ये कब से जुड़े हुए हैं और इनका भी उद्देश्य क्या है। आज हम इनके माध्यम से जन जन तक अपना संदेश पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना संक्षिप्त में, अल्प में कुछ अपना परिचय देने का कार्य करें। मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा और मैं देवरिया जिला के रहने वाला हूँ और यहाँ पे गुरुकुल में मैं एक शिक्षक था और इसके बाद मेरा इस समय सेवा में दे रहा हूँ सुनहौली आश्रम चंदौली जिले का। और मैं यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य हुआ तो मैं यहाँ पे आया हूँ और स्वामी जी का दर्शन करता रहता हूँ। और यहाँ के बारे में जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं आप निसंकोच हमसे जो भी पूछेंगे हम पूरा बताएंगे। ठीक है। तो सर आप ये बताइए कि ये मंदिर मतलब कि यहाँ पे कब से बनना मतलब शुरू हुआ? ये मंदिर यहाँ पे इसकी नींव रखी गई 2001 में और ये 2001 के बाद से उसकी नींव खुद करके लगभग तैयार हुई और 2003 से लगातार ये बनता चला अभी तक। जी। अभी भी पूरी निर्माण बाहरी रूप से हो चुकी है लेकिन अंदर इतनी बारीकियां हैं जिससे अभी भी निर्माण अभी चल रहा है। कुछ ऐसा लक्ष्य रखा गया है क्या कि मंदिर इतने समय तक पूर्ण हो जाएगा? जी 2000 जब के हमारे भारतीय प्रधानमंत्री उन्होंने बोला है कि इसका निर्माण जब हो जाएगा तो इसका हम ही उद्घाटन करेंगे। तो इस पक्ष में 1.5 साल के बाद वो 2022-23 में हो सकता है उद्घाटन उनके हाथ हो। इस सौभाग्य इस संस्थान को मिला। ये सबसे बड़ा जो है अग्रणी का होगा हमारे भारतवर्ष के लिए। आप लोगों ने सुना कि आपने किस प्रकार से मतलब यहाँ के मंदिर के बारे में बताया और क्या संदेश दिया। अब आगे हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर हम क्यों इस संस्था से जुड़े, इस संस्था के जुड़ने से क्या सरल उपाय हो सकते हैं और ऐसा क्या है इस संस्था से जुड़ने का जिससे लोग जुड़े और उनका विकास हो और शांतिपूर्वक अपने परिवार में रह सकें। और जो महाराज जी ने जो एक कविता के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से जो भी मतलब जन जन तक संदेश देना चाहते हैं उसको कैसे हम ग्रहण करें, कैसे अपने अंदर अपने व्यवहार में उसको परिवर्तित करें, क्या आप बताएं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वामी जी के ही बारे में बोलूँगा। स्वामी जी का नाम श्री सदा फलदेव सदगुरु सदा फलदेव महाराज जो अनंत श्री 20 कला विभूषित और आपने 17 वर्ष की घोर तपस्या करके पकड़ी गांव के रहने वाले थे। बलिया जिले के पकड़ी गांव के रहने वाले थे। वहां पे त्रिकूट आश्रम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वहीं से स्टार्ट किया और वहां पे आपने घोर तपस्या की। 17 वर्ष की अनवरत तपस्या करने के उपरांत आप हिमालय में भी रहे। शून्य शिखर जो उत्तराखंड के जिले में उत्तराखंड के राज्य में आता है, वहाँ शून्य शिखर हिमालय में भी आपने वहाँ पर भी तपस्या किया और वहाँ पे उनको बोध हुआ और उसके बाद इन्होंने सर्वेद ये ग्रंथ की उन्होंने रचना की। ये ग्रंथ जी सर्वेद ये ग्रंथ है, ये विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है और इसी के उपरांत ये सर्वेद महामंदिर जिसमें 20,000 साधक जो बैठते हैं उसके लिए सर्वेद महामंदिर निर्माण हो रहा है। इसमें 20,000 साधक बैठ के साधना कर सकते हैं। इस रूप में स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान का उद्भव किया और जिसका नाम उन्होंने विहंगम योग रखा। विहंगम योग इसका नाम रखा और विहंगम योग आज पूरे विश्व में विख्यात है। 56 देशों में स्वामी जी का प्रचार प्रसार चल रहा है।
ये विहंगम ये पुस्तक मतलब पढ़ने से सारी जानकारी हमें मिल सकती है। इसमें सभी वेदों का सार है। सार है, अच्छा। तो उसमें निचोड़ पूरी सभी स्ववेद यानी कि अक्षरों का ज्ञान और आत्मज्ञान, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ये प्रभु की चेतन मणि, ये ब्रह्म विद्या की चेतन मणि। और ये जो सांसारिक जो ज्ञान है, जैसे प्राकृतिक है और एक आध्यात्मिक है। आध्यात्म में जब हम आएंगे तो हमें आध्यात्म में इसकी गहराई में हम जाएंगे। जिस तरह से समुद्र के किनारे लहरें लड़ती हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, उसी तरह से समुद्र की ही गहराई में कितनी शांति, उसी तरह से ये आध्यात्म की गहराई है ब्रह्म विद्या। और इसका उदय स्वामी सदा फलदेव जी महाराज कर चुके हैं, जो अनंत श्री 20 कला विभूषित रहे हैं, अमर हिमालय योगी रहे हैं, योगी राज मार्तंड हैं। और इसके बाद इन्होंने जो भी 3500 इन्होंने ग्रंथ की रचना की, और उन ग्रंथ को पढ़ने के बाद, सर्वेद के पढ़ने के बाद अपने आप ये ज्ञान की तारधार उतर आ रही है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। आपको यह स्वागत कक्ष में आना है। ये वाराणसी उमराहा में यहाँ पे आकर के महामंदिर में एक कैंप लगा हुआ है, अंदर बैठने की व्यवस्था है, ध्यान साधना कक्ष है। यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पर्ची भरते हैं और उसका कोई कास्ट नहीं है। आपको एक पंपलेट मिलता है, एक पत्रिका भी आपको दी जाती है और छोटा सा स्वागत गान और मंगल गान की पुस्तक दी होती है, वंदना पुस्तक दी जाती है। उसके बाद आपको 10 मिनट यहाँ साधना केंद्र में बताया जाता है कि इस ज्ञान को कैसे आपको करना है। आपको अपने घर पे ही 10 मिनट सुबह और शाम, आजकल का वो युग नहीं रहा कि आप जंगलों में जाकर तपस्या करें। आप छत के नीचे बैठ कर के भी ब्रह्म ज्ञान को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास को कर सकते हैं। ठीक। आप ये बताइए कि जो ये साधना कक्ष है जी, तो प्रतिदिन लोग कितने लोग आते हैं जो कि साधना करीबन इसमें यहाँ पे इस समय अभी भीड़ नहीं है, तभी भी 600-700 लोग से ऊपर ही जाते हैं। भीड़ होना कब शुरू होता है? ये यहाँ पे 10 बजे के बाद से लोग आना चालू हो जाते हैं। कभी कभी तो गाड़ियाँ यहाँ भर के आती हैं और बच्चे यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 150-200 या 500 बच्चे आ जाते हैं। और प्रतिदिन यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, लोगों की लाइन लगी रहती है। अभी फिलहाल कपाट बंद है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, अंदर काम चल रहा है, कुछ दुर्घटना ना हो जाए इसलिए वो बंद है। अच्छा ये बताइए सर कि जो साधना जो कक्ष है उसमें कोई सिखाने वाला गुरु भी होता है? जी, यहाँ पे उपदेष्टा नियुक्ति करते हैं हमारे सदगुरु भगवान, जो वर्तमान में श्री स्वतंत्र देव जी महाराज अनंत 20 कला विभूषित हैं। और आप जो है हमारे उन लोगों को दीक्षा दी जाती है, उनका बताया जाता है कि आपको किस तरह से कैसे ज्ञान देना है, और उस 10 मिनट में ही उस व्यक्ति को सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बता करके और उसको कैसे क्या करना है उनको बताया जाता है। और ये आपको वहीं बताया जाएगा, मैं नहीं बता सकता, ये मुझे आदेश नहीं है। जी। अच्छा अभी कोई ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव कुछ हुआ है कि लोग मतलब आए? यहाँ पे हर साल यहाँ पे एक बार वार्षिक उत्सव होता है। स्वामी जी श्री सदा फलदेव जी महाराज स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। 2 साल आप जेल में रहे अंग्रेजों के द्वारा। आपने पहले बार आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था और उससे पूरे देश के लोग प्रभावित हुए थे। और जब देश के लोग प्रभावित हुए तो उन्होंने अंग्रेजों का बहिष्कार किया और 2 साल बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और इन्होंने उसी समय एक संकट मोचन पुस्तक की रचना करी थी जेल में ही। जेल में की। जी। अच्छा सर, जो ये महोत्सव मनाया जाता है प्रति वर्ष जी, वो किस माह में किस तारीख को मतलब ये 14-15 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन उसकी एक तिथि है, वो तिथि घटती बढ़ती रहती है। और इस बार नवंबर 28 और 29 को ये वार्षिक उत्सव है, नवंबर 28-29 को। इसमें भव्य प्रोग्राम होता है, विश्व से लोग आते हैं और पूरे भारतवर्ष के लोग उमड़ आते हैं। आप सभी बताना चाहूँगा कि आप सभी इस वर्ष नवंबर 29 तारीख बताए ना सर? 28 और 29 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस भव्य मंदिर का दर्शन करें और अपने साथ सह परिवार के साथ आएं और यहाँ का ज्ञानमयी आनंद लें, जिससे कि आपके मन में सकारात्मक विचार प्रकट हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो और महाराज जी के साथ जुड़कर सभी को संदेश दें जिसके आपका जीवन कल्याणमयी बन सके।
और सर ये बताइए कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो कि हम भी पढ़ सकें और लोगों को बता सकें? जी, स्वामी जी की ये पुस्तक पत्रिका छपती है जी, ये मात्र 10 रुपए कास्ट होता है। विश्व में कहीं भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। जी, ये आपको मैं गिफ्ट के रूप में दे रहा थैंक हूँ यू। और हर किसी को दिया भी जाता है। जी, और साथ में आप सर्वेद की पढ़ सकते हैं। जी, स्वामी जी का अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये चारों वेदों का भाष्य भी उन्होंने किया है और यहाँ तक कि गीता का भी भाष्य सदगुरु भगवान ने किया है। सर ये बताइए, पूछना चाहूँगा इस पत्रिका में ऐसी क्या चीज़ मतलब कि इंगित की गई है कि जिससे कि हम इसको पढ़ें, अगर लोग पढ़ना चाहें? इसमें स्वामी जी ने जो सर्वेद में लिखा है जी, और साथ साथ सर्वेद में जो भी चीजें हैं जी, तो उसके जो दोहे हैं उसका उन्होंने भाष्य किया और साथ साथ में जो लोग भ्रमित हैं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उसका उन्होंने उसमें सार करके बताया उनको, उसके पूरे दोहे के साथ में उसको उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग पढ़ करके आगे बढ़ें, इससे लोग जागरूक हों। और साथ साथ में आयोग शास्त्र के लिए भी इसमें बताया गया है। और बताना चाहूँगा कि जब भी इस आप धाम पे आएँ तो आपसे मिलकर इस पत्रिका को ज़रूर लें, जिसका मूल्य जो है 10 रुपये है और काफ़ी लोग को फ्री में भी दिया जाता है। बट हम ये चाहते हैं कि आप कभी भी धाम पे कहीं पर भी जाएं तो मुफ्त लेने की कोशिश न करें, इच्छा न प्रकट करें और इस चीज़ को आप ज़रूर लें। और ये सर्वेद भाष्य सहित ये जो स्वामी जी के द्वारा लिखी गई है इसको भी लें और पढ़ें और जानें कि ज्ञान क्या चीज़ होती है। हम देखिए सब कुछ करते हैं मगर अपने बारे में जान नहीं पाते कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमें यहाँ पे क्यों भेजा गया है और हमारा मेन उद्देश्य क्या है। इस चीज़ को हम जान नहीं पाते हैं और दूसरों के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा रखते हैं, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए और वो अपने आप को जानने के लिए इस ग्रंथ पुस्तक के द्वारा जो भी हो आपको मिल जाएगा। और समय निकाल कर ज़रूर यहाँ पे आएँ और पुस्तक को लें और पढ़ें और सारे ज्ञान संग्रहित भाषा जो होती है, जो ज्ञान होती है, अपने अंदर ज़रूर उतारें। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपसे मिलके काफ़ी हमें खुशी हुई और आपने इतना सारा बताया। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे नासा में खोज हुआ है और उसमें देखिए 2 किरणें ऊपर जो की गई हैं, 2 गोल उसमें है बिफोर, मतलब जब पहले आप इस तरह से, अगर आप जब साधना कर लेते हैं उसके बाद आप देखिए बिफोर के बाद, ठीक है, उसमें आपकी लाइटें क्लियर, रेड क्लियर आगे आ गया और ब्लू भी आपका अच्छा आ गया, मतलब कि आपके माइंड को फ्रेश करता है, ऑटोमेटिक फ्रेश। नीचे सबसे आइए बिफोर, ग्राफ में देखिए ब्लू लाइन नीचे है, ब्लू पॉजिटिव है और रेड लाइन निगेटिव है। बिफोर है और आफ्टर के बाद देखिए कि ब्लू लाइन आपके मतलब साधना करने के बाद ब्लू लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। इस तरह से आप पॉजिटिविटी आप पाएंगे। और इधर देखिए, अगर आप अगर मेंटली रूप से मेमोरी, आइए हम दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे नासा मंत्र का मंत्र जो है योगम शरणम गच्छामि, ये जी, इसमें ये खोज हुआ और इसमें जो कि मेंटली पावर किस तरह से ओल्ड स्टेज में भी यंग स्टेज का आपके अंदर उद्भव होगा, इसलिए इसमें ये दिया गया है 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद ही आपके दिमाग में ऐसा आपको अनुभव होगा कि आप अपने आप को हर समय तरोताजा महसूस करेंगे और अपने ऐसी ऊर्जा का अपने अंदर हम समझेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ओल्ड स्टेज में भी अपने आप को यंग समझेंगे, आप माइंड से एकदम फ्रेश रहेंगे। आपने देखा कि आपने किस तरह से बिल्कुल सरलता के साथ गुरुजी के दीनी संदेश को बताया और इनका कहना क्या है, इन्होंने ग्राफ के माध्यम से भी यहाँ पे बताया है कि पहले बिफोर टाइम में हमारी कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइनें हैं ये पॉजिटिव है और जो रेड की जो ग्राफ बनी हुई है ये निगेटिव है। जब हम साधना करने से पहले जो हमारा पोजीशन था वो इस तरह से था, मतलब जो पॉजिटिव जो एनर्जी थी हमारे पास वो बिल्कुल डाउन में है और जो निगेटिव एनर्जी है बिल्कुल वो हाई में चली गई है। बट यही चीज़ साधना करने के बाद जो आफ्टर में जो ग्राफ बनाई गई है, इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है, ग्राफ के माध्यम से देखा कि जब हम साधना करते हैं उसके बाद का जो हमारा रिजल्ट है वो देखिए जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारी बिल्कुल ऊपर चली गई है और निगेटिव जो है
बिल्कुल डाउन होती चाहिए। ऐसे लास्ट देखते थे 6 स्टेप तक जाते पॉजिटिव एनर्जी जो हमारी है, अरे निगेटिव जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और पॉजिटिव बिल्कुल हमारी हाई बनी रहती है। साथ साथ में इसमें अल्फा जो तरंगे हैं, इस अल्फा तरंगे से ही हमारी सारी चीज़ों का विकास होता है और निगेटिव एनर्जी जब हमारे पर हावी होती है तो अल्फा तरंगे कम रहती है। इसमें इन्होंने देखिए ऊपर देखिए रिलेक्शन में बताया है कि हम पहले ऐसे थे, अवसाद से घिरे हुए, कष्ट से घिरे हुए, लेकिन जैसे ही हमने शुरू किया तो हमारी अल्फा तरंगे कितनी तेजी से बढ़ी हैं। इसमें ब्लू, ग्रीन और येलो ये तीनों लाइनें के ग्राफ देखिए कितने सामान्य आए। इससे हमारा अट्रैक्शन होता है और हम अपना पूरा फोकस अपने काम पे दे सकते हैं। तो इस ज्ञान से बहुत सामाजिक विकास भी होगा और अपना मानसिक विकास भी होगा। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। मानसिक और अपने आध्यात्मिक रूप से जब हम आएंगे तो आर्थिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। सर्वत्र खुश सुखाए और सर्वत्र हिताए। देखिए दोस्तों, ज्ञान क्या चीज़ होता है ना, कभी गलत नहीं होता है। ज्ञान कोई भी हो वैसा सत्य होता है, पर तो ज्ञान है कैसा और ज्ञान लेने वाला कैसा है उसके ऊपर मतलब कि आधारित होता है, डिपेंड करता है कि वो ज्ञान ले कैसे रहा है और किस ज्ञान के पास लेने के लिए वो जा रहा है। और गुरु सर्वोच्च है, गुरु ज्ञानी है, तो वहाँ पर जो हम जाएंगे तो ज्ञान, जाहिर सी बात है, ज्ञान हमें काफ़ी अच्छी मिलेगी और हम भी अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। आपके माध्यम से काफ़ी यहाँ पे प्रसाद भी हम लोगों ने ग्रहण किया, वो आपने इतना हमें टाइम भी दिया, समय भी दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद। आप लोग यहाँ और आए। हम कोशिश करेंगे कि अभी फिर दोबारा हम आने वाले समय में यहाँ पे आएँ, विजिट करें और भी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दे सकें। अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर जो अभी है काफ़ी प्रगति पे चल रही है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, विजिट नहीं कर सकते हैं। जब वो मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगी फिर यहाँ पे हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, ताकि वो चीज़ भी हम दिखा सके जो हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है और लोगों तक पहुँचा नहीं है, उसको हम पहुँचा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपने इतना समय दिया। सर, और हम भी चाहेंगे कि महाराज जी से मिले और महाराज जी ज्ञान लें। जी, यहाँ से ज्ञान जरूर लेकर जाइएगा। जरूर आप जरूर आते जरूर। समय ज्ञान लीजिएगा और 28-29 को जरूर आएगा। अरे धन्यवाद। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 28 नवंबर 29 नवंबर को ज़रूर यहाँ पे आएँ और सह परिवार के साथ आएँ। यहाँ पे धाम पे जो भव्य जो प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पे, उसका आनंद लें और ज्ञान लें और सिर्फ एक मनोरंजन के माध्यम से न आए, ज्ञान ग्रहण करने के माध्यम से आए। दोस्तों देखिए, एक बार जुड़िए महाराज के साथ, आपकी जीवन जो है प्रगति पे रहेगी और आपके अंदर एक नई प्रकाश का उत्पन्न होगा, उद्भव भी होगा और आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और लोगों को बना भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री।